हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की राह हमवार। सिविल नाफरमानी की तहरीक मजीद एक हफ्ते के लिए मौखर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडियाला जेल में बानी PTI से 1.5 घंटा तवील मुलाकात की। बातचीत से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। जराए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को हुकूमती कमेटी तश्कील देने का यकीन दिलाया गया। रवा हफ्ते ऐलान मुतवक्के। स्पीकर साहब के दफ्तर आपके लोग चले जाएं, एक फोन कॉल कर दें बैरिस्टर गौहर खान साहब को कि जी हम स्पीकर साहब के दफ्तर जा रहे हैं, अगर आपने बात करनी है तो वहां आ जाए, तो शायद मामला हल हो जाए। वजीर आजम साहब वापस जब आएंगे कमेटी की फॉर्मेशन होगी कि हमारी इत्तेहादियों की भी उसमें रिप्रेजेंटेशन होगी। ये दोनों कमेटीज स्पीकर साहब के पास अपने अपने टाइम पे जाएंगी, स्पीकर साहब फिर बुलाएंगे और उस पर स्पीकर साहब ही को मीडिएट करेंगे। इतवार को PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त का इम्कान। बैरिस्टर अकील मलिक की 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में तस्दीक। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ की वतन वापसी के बाद हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देगी, उसमें हुकूमती इत्तेहादी जमातों की भी नुमाइंदगी होगी। पहले कुछ गलत हो गया तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। तलखियां कम करने के लिए माहौल को बेहतर बनाना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकरात को ही सियासी मसाइल का हल करार दे दिया। कहा हमें एक दूसरे को इज्जत देनी है। मुज़ाकरात के हल से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। बतौर स्पीकर इतने राज हैं, अगर कह दूं तो बाज मेंबरान को आइंदा टिकट तक ना मिले। GHQ हमला केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और कंवल शोजब समेत मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म लगाई जा चुकी है। मुकदमे की अडियाला जेल में समाअत हुई। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। मजीद समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर वजीर आजम और मौलाना मिल बैठने को तैयार। मियां शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। आज मुलाकात के लिए वजीर आजम हाउस मदू कर लिया। सरबराह JUI अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुफ्ती तकी उस्मानी से भी राब्ता किया। कल की मुलाकात से मुताल्लिक मुशावरत की। पाक साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे। कौमी बल्लेबाजों की उम्दा बैटिंग। प्रोटीज को जीत के लिए 330 रन का हदफ। कप्तान रिजवान 80, बाबर आजम 73, कामरान गुलाम 63 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान आगा ने 33, साइम अयूब ने 25 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में साउथ अफ्रीका की बैटिंग जारी। 93 गेंदों पर 131 रन दरकार। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। ICC इवेंट्स में पाक भारत मैचेस के लिए फ्यूजन फार्मूले का बाज़ाब्ता ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। 2027 तक दोनों टीमें एक दूसरे के मुल्क में ICC इवेंट का मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी और न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब मेजबान बोर्ड करेगा। ICC ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी भी पाकिस्तान को दे दी। फ्यूजन फार्मूला वुमेन्स वर्ल्ड कप पर भी लागू होगा। दूसरी जानिब ICC वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। तामीराती काम का जायजा, ग्राउंड का भी चक्कर लगाया। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान भी जल्द मुतवक्के। Trail of Israel's unrelenting atrocities after wreaking havoc in Gaza has now spread into the West Bank, Lebanon and Syria. Israel's deliberate and inhumane targeting of the people of Gaza and Lebanon has resulted in a relentless massacre. History will bear witness to these pages, tainted in the blood of innocents. Neither will it forgive those who are perpetrating such heinous crimes, nor will it spare those who have chosen to remain silent. Pakistan has consistently condemned in the strongest possible terms Israel's naked aggression against Gaza. वजीर आजम शहबाज शरीफ मजलूम फलस्तीनियों के लिए तवाना आवाज। डेवलपिंग एड सरबराही इजलास के दौरान गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा इसराइली जहरियत गजा के बाद लेबनान और शाम तक फैल चुकी। इसराइली मजालिम से भड़कने वाली आग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। दुनिया को गजा के बेगुनाह लोगों की आवाज को सुनना चाहिए।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का D8 ममालिक इजलास में शरीक सरबराहान मुमलिकत से मुसाफा, खैर सगाली जज्बात का तबादला भी किया। साइडलाइंस पर तुर्की, ईरान और इंडोनेशिया के सदूर और बांग्लादेश के अबूरी चेयरमैन से भी मुलाकात। पाक इंडोनेशिया दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए करीबी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ दौरा मिस्र मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में चीनी सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चियांग जय डोंग ने आसिफ अली जरदारी को चीनी सदर की जानिब से नए साल की मुबारकबाद का कार्ड पेश किया, दौरा चीन की दावत भी दी। पारा चिनार में कशीदगी कम ना हो सकी, फरीकैन के दरमियान डेडलॉक बरकरार, इलाके में आमद और रफ्त के रास्ते ताहाल बंद। खुराक और अद्वियात की किल्लत, ईदी एयर एम्बुलेंस के जरिए अद्वियात पहुंचाने का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद कहते हैं जरगा मेंबरान दोबारा कोहाट पहुंच गए हैं, मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी पारा चिनार में अमन के क़याम का मिशन लेकर जामियातुर रशीद पहुंच गए। मुफ्ती अब्दुल रहीम से मुलाकात, पारा चिनार की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध और मुफ्ती अब्दुल रहीम का तमाम स्टेक होल्डर्स से मुलाकात का फैसला। कामरान खान टिसोरी ने कहा उलमा कराम के हमरा पारा चिनार जाऊंगा, दुश्मन अनासिर इंतशार फैलाना चाहते हैं, हमें मुत्तहिद होना होगा। संजीदगी वफाक और सूबे की अमन अमान के ऊपर, हमारे कुरम के ऊपर कोई संजीदगी न सूबाई हुकूमत की है न मरकज़ी हुकूमत की है। वफाकी हुकूमत ने या अदलिया ने ये इंक्वायरी की है। जो हुकूमत यहाँ से जत्ता लेके गई थी पीटीआई, उनके पास आंसू गैस के शेल कहाँ से आए हैं? आपने रेंजर्स के लोगों को शहीद किया, पुलिस के नौजवान को शहीद किया। ये एफआईआर तो या पीटीआई के सूबाई काबीना पे होनी चाहिए और वज़ीर-ए-आला पे होनी चाहिए। वो लोग जो किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, आज हर फॉर्म 47 वाले के जो कह रहे थे कि आप फॉर्म 47 वाले हैं, उनके पांव पड़ना चाहते हैं कि हमें नारो दे दो, हमें बचा दो। विफाक और सूबे की लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। अमन और अमान की खराब सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत मुस्ताफी हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी फट पड़े। कुर्रम के मामले पर विफाक और सूबाई हुकूमत संजीदा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चाहती है सूबा बर्बाद हो जाए। नालायकों ने सूबा तबाह बर्बाद कर दिया। जो जत्था लेकर इस्लामाबाद गए, उनके पास शेल कहां से आए, तहकीकात की जाएं। रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद करने का मुकदमा खैबर पख्तूनख्वा काबीना पर होना चाहिए। जो कल तक किसी से बात नहीं करना चाहते थे, आज एनआरओ के लिए सबके पांव पकड़ रहे हैं। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की वतन वापसी। मैयतें आज रात क्रीती जजीरे से एथेंस रवाना की जाएंगी। पाकिस्तानी सिफारतखाना चंद रोज बाद मैयतें बजरिया हवाई जहाज पाकिस्तान भिजवाएगा। जाँ बहक अफराद की शनाख्त हाजी अहमद, रहमान अली, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से हुई है। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम कानून के शिकंजे से निकल गया। एफआईए और पुलिस मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। इंसानी स्मगलर उस्मान जज्जा सियालकोट का रिहायशी पुलिस ने झगड़े के मुकदमे में जेल मुंतकिल किया। कश्ती हादसे की कार्रवाई के दौरान मुलजिम जमानत पर रिहा होकर रोपोश हो गया। एफआईए हुक्काम के मुताबिक सियालकोट पुलिस को मुलजिम की हवालगी से मुताल्लिक आगाह किया। पुलिस का कहना है एफआईए ने कानूनी तरीके के बजाय जबानी आगाह किया था। यूनान कश्ती हादसे के 18 मुतासरीन फैसलाबाद से कैसे रवाना हुए? गफलत बरतने पर एयरपोर्ट पर तैनात एफआईए के 2 ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार ऑफिसर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर बतौर शिफ्ट इंचार्ज तैनात थे। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 3 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कश्ती हादसे में जान गंवाने वाला 14 साल आबिद दोस्तों को गमजदा कर गया। यूरोप जाने के जुनून में मौत के सफर पर निकलने वाला आबिद समंदर की बेरहम लहरों की नजर हो गया। दूसरी जानिब 365 न्यूज की टीम हादसे में जिंदा बचने वाले कम उम्र बच्चों से मुलाकात करने पहुंची। कम उम्र बच्चों ने लीबिया से यूनान तक मौत के खेल का आंखों देखा हाल सुना दिया। नसीहत की कि यूरोप जाने के लिए कभी गैर कानूनी रास्ता इख्तियार न करें। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना मुआवनत का इल्जाम।
अमेरिका का 4 पाकिस्तानी कंपनीज पर पाबंदी का ऐलान। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाबंदियों की जद पे आने वाली कंपनीज ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात के हुसूल में सहूलत फराहम की। पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी पाबंदी की जद पे आएगा। दीगर कंपनीज में एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकसाइड एंटरप्राइजेज शामिल हैं। पाकिस्तान ने 4 कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियां मुतासिबाना करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम एक मुकद्दस अमानत है। हमारी स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। इस तरह की पॉलिसीज खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक हैं। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी की भी अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत। कहा जो बाइडन इक़्तिदार के आखिर में भी अपना दोहरा मयार बरकरार रखे हुए हैं। 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जख्मी एक और रेंजर्स एहलकार शहीद। तनवीर को सर में गोली लगी थी। लांस नायक तनवीर 3 हफ्तों से सीएमएच में जेर इलाज थे। पीटीआई कारकुनों के हमलों से रेंजर्स के शहीद एहलकारों की तादाद 4 हो गई। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कौमी असम्बली इजलास में वुज़रा की अदम मौजूदगी पर पीपल्स पार्टी का वॉकआउट। नून लीग की रहनुमा हनीफ अब्बासी ने भी साथ दिया। सवालात के गैर तसल्ली बख्श जवाबात पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। डेप्यूटी स्पीकर ने कहा वुज़रा की हाजिरी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। सैयद नवीद कमर का पार्लिमानी सेक्रेटरीज के जवाब पर अदम इत्मीनान। वुज़रा की अदम मौजूदगी पर एतराज उठाते हुए कहा लगता है वुज़रा को ब्लैंक चेक दे दिया गया है कि इन्हें ऐवान में आने की जरूरत नहीं। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बुशरा बीबी पर तनकीद क्यों की? सलमान अहमद तहरीक इंसाफ से बेदखल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला कोर कमेटी इजलास में किया गया था। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने जिस्मानी रिमांड में वीडियो लिंक पर अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में लिखा जिस्मानी रिमांड के लिए मुल्जिम को वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी एक्ट के तहत इनफरादी तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता है। ट्रायल के दौरान अदालत में मुल्जिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है। एमन ने मीडिया की आजादी की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में आजादी इजहार राय पर पाबंदियों, सहाफियों के खिलाफ कायम मुकदमात, पैका ऑर्डिनेंस और सोशल मीडिया पर गैर जरूरी पाबंदी पर तबादला ख्याल। एमन ने अपने बयान में कहा कि टेलीविजन चैनल्स पर दबाव का मकसद मीडिया को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना और इख्तिलाफ राय को खत्म करना है। पैमरा रबर स्टैम्प के तौर पर काम कर रहा है। एमेंट का वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची में खूनी डंपर घर उजाड़ने लगे। बल्दिया हबरेवर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर फरार हो गया। मौत बांटते खूनी डंपरों से जाँ बहक शहरियों की तादाद 168 हो गई। 250 से जायद जख्मी भी हो चुके। रवा साल ट्रैफिक हादसात में हलाकतों की तादाद 700 से तजावुज कर गई। हुकूमत सिंध का फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की मुआवनत का फैसला। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद महकमा इत्तलात ने फिल्म और ड्रामा प्रोडक्शन बोर्ड कायम कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि बोर्ड फिल्म और ड्रामा प्रोडक्शन से मुंसलिक लोगों की मुआवनत करेगा। अभी तो मैं जवान हूं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल चीन जाकर बैडमिंटन प्लेयर बन गए। बीजिंग में सॉफ्टवेयर कंपनी के कोर्ट में स्टाफ के साथ बैडमिंटन खेली।
और नन्हे मॉडल्स की रैंप पर वॉक मासूमाना अदाओं से सबके दिलों में घर कर लिया। इस्लामाबाद के निजी स्कूल में आर्ट फेस्टिवल सजा, फनपारों और खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए।